रोहित के दिमाग में हलचल थी। उसने 5वीं बार हस्त मैथुन किया था इस हफ्ते। उसे ये समझ में आ रहा था कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं। जो सेक्स संबंधित मैगज़ीन होती हैं उसमें से एक मैगज़ीन उसने बड़ी संभाल के बेडरूम के मैट्रेस में नीचे रखी हुई थी और उसमें से पढ़ता था। वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज उसको ऐसी मैगज़ीन से ही मिलती थी जो ये कहती थी कि मास्टरबेशन और हस्त मैथुन हार्मफुल है, ख़राब है बॉडी के लिए। इससे वीकनेस हो जाती है, इससे नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इससे पिनाइल की लेंथ छोटी हो जाती है, वगैरह वगैरह। पर रोहित को ये तो मालूम था कि हस्त मैथुन करने के बाद उसका दिमाग का संतुलन फिर से ठीक हो जाता था। उसका दिमाग पढ़ाई में तरफ लगता था क्योंकि उसको इजैकुलेशन और ऑर्गेज़म ठीक ठाक हो गया। ये कन्फ्यूजन था उसके दिमाग में कि एक तरफ तो उसको फ़ायदा हो रहा है और दूसरी तरफ किताबें ये कहती हैं कि मास्टरबेशन हार्मफुल है। क्या सही है क्या नहीं सही है, कोई इसको बताने वाला नहीं था। ऐसे ही न्यूज़पेपर और जर्नल्स जैसे उसके पास था, उससे ही उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्पिरिचुअल लोग हैं, वो एक सीख देते हैं। इवेंजलिस्ट दूसरी तरह की बातें करते हैं। और जो ख़ानदानी शफाखाना टाइप क्लिनिक्स होती हैं ना, उनका तो कहना ही क्या। वो तो इस बात पे खेलते हैं कि आदमी इतना डर जाए, कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ऐसे हकीम वैद्य होते हैं। तो रोहित जाए तो कहाँ जाए, कहाँ। मेडिकल साइंसेज में अभी तक सेक्सुअल हेल्थ पार्ट ऑफ द एजुकेशन करिकुलम है ही नहीं। इसलिए ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको इस तरह की मैगज़ीन से मिलती है जो ये कहती हैं कि मास्टरबेशन करोगे, हस्त मैथुन करोगे तो ज़रूर तुम्हें रोग लग जाएगा, तुम्हारी बॉडी हिलने लग जाएगी, वीकनेस होनी शुरू हो जाएगी। और इतना गिल्टी फीलिंग कर देते हैं रोहित जैसे लड़कों को। वाकई में कमज़ोरी होने शुरू हो जाती है, उनको कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे सोसाइटी से विड्रॉ करना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितने सारे लड़के इस तरह बर्बाद हो गए। वो नीम हकीम के पास जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं और नीम हकीम इसी बात पे उनको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि सारी तेरी बीमारियां मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन की वजह से ही हैं। जबकि सच तो ये है कि हस्त मैथुन, मास्टरबेशन एक नॉर्मल और नेचुरल चीज़ है, कोई खराब हानिकारक चीज़ नहीं है, कुदरत की दी हुई चीज़ है। और इसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो हमारे शरीर में स्पर्म्स जो बनते हैं, कीटाणु जो बनते हैं, वो हर 48 घंटे में रिप्लेस होते हैं, नए फ्रेश लौट आ जाता है। तो 48 घंटे बाद जो पुराने वाले कीटाणु हैं कुछ तो बॉडी ब्रेक डाउन कर देती है, परंतु अधिकतर जो है वो रह जाते हैं सेमिनल वेसिकल्स, जहाँ स्टोर हाउस होता है वहाँ पर रह जाते हैं। अब हस्त मैथुन के ज़रिए ये पुराने स्पर्म्स रिलीज़ हो जाते हैं, जो कि अगर हस्त मैथुन नहीं करते हैं तो वो पड़े रहते हैं वहाँ पर और नए वालों के लिए जगह नहीं मिलती। कुदरत ने एक और सिस्टम रखा है, अगर मास्टरबेशन नहीं कर पाता कोई किसी भी कारण से नहीं होता तो नाइटफॉल हो जाता है, और वो भी नॉर्मल नेचुरल चीज़ है। परंतु अगर 48 घंटे में मास्टरबेशन के बाद निकल जाते हैं स्पर्म्स तो फ्रेश स्पर्म्स आ जाते हैं, और उससे एक बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि फर्टिलिटी में काम में आते हैं शादी के बाद। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट। एक और चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हैं, कुछ दिनों के लिए दूर हैं, तो उस ड्यूरेशन में ये मास्टरबेशन काम में आता है। इससे जाहिर है कि दूसरा पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का भी होना ना के बराबर होता है। हस्त मैथुन से डिप्रेशन भी रिलीव हो सकता है, और स्टडीज़ आई हैं उससे ये भी पता चलता है कि कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट, जो कि नंबर 1 कैंसर है पुरुषों में, उसकी इंसिडेंस भी, उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। इतने से फ़ायदे हैं मैस्टरबेशन के। पर नुकसान क्या है? नुकसान है गिल्ट फीलिंग जो इसके साथ होती है, हाय मैंने ये क्या कर दिया, और उसके चक्कर में दिमागी परेशानी चालू हो जाती है, कन्फ्यूजन चालू हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, और लड़का अपनी सोसाइटी में से विड्रॉ कर जाता है। तो यानी कि मास्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान किससे होता है? उसके बारे में गलत तरीके से सोचना, ये सोचना कि मैंने क्या कर दिया, जो कि सोसाइटी और ख़ानदानी शफाखाने जैसे लोग पढ़ाते हैं। मास्टरबेशन का वर्ड जो है
ये लैटिन वर्ड मास्टरबरी से आया है। डॉक्टर किन्से एक बहुत मशहूर सेक्स थेरेपिस्ट थे 1950 में। उन्होंने अंदाज़ लगाया 92% जो आदमी हैं मैस्टरबेट करते हैं कि एट वन टाइम और अनदर, और 62% फीमेल्स भी मैस्टरबेशन करती हैं अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी टाइम पे। यही नहीं, जो शादीशुदा लोग हैं वो भी हस्तमैथुन कर रहे हैं और इसकी मात्रा 70% के करीब अनुमान लगाया जाता है। तो जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मास्टरबेशन में कोई ख़राबी तो होगी नहीं। मास्टरबेशन करने के तरीके भी अलग अलग हैं मेल्स में और फीमेल्स में। मेल्स में कॉमनेस्ट तरीका है हाथ में मुट्ठी बना के पेनिस की जो भारी चमड़ी होती है जिसको प्रीप्यूस बोलते हैं उसको आगे पीछे करते हैं, प्लेजरेबल सेंसेशन होता है। बहुत से तरकीबें ऐसी हैं जो लोग करते हैं जिसको नहीं करना चाहिए मास्टरबेशन के लिए। उनमें से एक है प्रोन मास्टरबेशन। वो क्या है? आदमी पेट के बल बेड पे या ज़मीन पे लेट जाता है और फिर मूवमेंट करता है। वैसे तो ये ठीक होना चाहिए, परंतु क्या होता है कि इससे जो वैस्कुलर स्टेटस है यानी कि जो नसें हैं उसमें खराबी आने की संभावना होती है और वो खराबी आने से फिर इम्पोटेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने की संभावना रहती है। लोगों में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली में रीफिल हुई, पेंसिल हुई, तार हुआ, ये सब चीज़ें डालते हैं। कई बार क्या होता है कि वो हाथ से छूट जाती है और वो अंदर वो ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चली जाती है। ऐसी स्थिति में वो मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है और दूरबीन के ज़रिए उसको धीरे धीरे करके निकालना पड़ता है। ये बहुत डेंजरस है, इसको अवॉइड ही करें तो अच्छा है। एक साहब जिनका मैंने इस तरह एक रिफ़िल निकाला तो जो घर जाने लगे तो मैंने कहा अब आप दोबारा मत करना। कहते डॉक्टर मैं अपना रिफ़िल वापस ले सकता हूँ क्या? तो ऐसे भी लोग हैं जो एक बार में नहीं समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक आइकॉन पर प्रेस करिए। आप अपने सुझाव या कोई विषय जिसमें आप कुछ और ज्ञान चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। एक चीज़ मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, मुझे ये बताइए आप लोग कि आपको हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगा या इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगा? क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो हिंदी का है, कि आप ही मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये डालें हिंदी और इंग्लिश। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट दैट।